बाद किसी पर एफआईआर ऐसे ही दर्ज हो जाती है। जब ईडी बार बार समन भेजती है उसके बाद भी आप जांच के लिए नहीं जाते हैं, और फिर जब उठा ले जाती ईडी तो उसके बाद आप सवाल खड़े करते हैं। इस पर तो कांग्रेस कुछ कह सकती है ना। कांग्रेस तो कह रही है ना कि ईडी का एक भी प्रूफ करें। आरोप पत्र में जो कुछ ईडी बना के देती है वही भाजपा के विधायक, वही भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं। भाजपा के पास कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी कांग्रेस से है ना, आप भी कांग्रेस से हैं, आपके घर पहुंची क्या ईडी? और भी कई कांग्रेस के साथी होंगे, उनके घर क्या पहुंची ईडी? अगर आप गलती करिए मत करिए ना, ये मौका मत दीजिए। देखिए सत्ता का दुरुपयोग किसे कहते हैं? सत्ता का दुरुपयोग इसे कहते हैं कि आज दो मुख्यमंत्री जेल भेजे गए हैं। सत्ता का दुरुपयोग इसे कहते हैं कि बिना आरोप पत्र के चार्ज हुए। अगर आपको पैसा जब मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे आवश्यक चीज होता है पैसा जब्त होना। ठीक है, ये सत्ता का दुरुपयोग है, या मोदी जी ने कहा था जो कि लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा, ये उसका एक्शन है? क्या मानते हैं आप? मोदी जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी को खत्म करने की बात कही थी वो सामने नजर आ रहा है कि पूरे देश भर में जो भ्रष्टाचारी थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का भी जो कार्यकर्ता भ्रष्ट था उसके घर पर भी ईडी गई, उसका भी छापा पड़ा। इसके लिए क्या बात करेंगे? और जो इन्होंने कहा सत्ता का दुरुपयोग, विगत 5 सालों में जो सत्ता का दुरुपयोग किया, आज पूरे कांग्रेसी जेल में है। और लोकसभा जो आज बिलासपुर लड़ने जा रहे हैं उनके ऊपर भी ईडी का छापा पड़ा हुआ, उनके ऊपर मोदी जी ने बोला था कि 5 साल में जो चोर लोग एक कर देंगे 28। ये बात ये बोल चुके, कुछ नया बोल दी। जो एक हो गए हैं वो उसी का कारण है मोदी जी के। अच्छा, एक बात बताइए, आज पाकिस्तान, चीन, आतंकवाद जो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हमारे देश के ऊपर, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, मैं पूछना चाहता हूं सब लोग से, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, क्यों पाकिस्तान और चाइना का सपोर्ट करते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्रहित की बात करती है? ये हम देख रहे हैं, ये हमको देखने को मिल रहा है। आप भारतीय सेना के शौर्य पे, मैं डॉक्टर हूं मैम, आप भारतीय सेना के शौर्य पे आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। आप भारतीय सेना अगर कोई एक्शन लेती है आप उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। और यहाँ तक मैम, अगर आप एक चीज़ देखिए, मेरा ये मानना है, जो चीज़ हमारी है, जो चीज़ हमारी, जो सदियों से जो लिखा गया है, आज एक मंदिर का उद्घाटन होता है, आप मत जाइए ना, ठुकराने का आप आवेदन दे रहे हैं। आप पूरे पार्टी प्रवक्ता ही लग रहे हैं, डॉक्टर नहीं लग रहे हैं अभी मुझे। हाँ बोलिए। देखिए, जहां तक बात हो रही थी भ्रष्टाचार की, तो इसमें मोदी जी का समर्थन तो मैं भी करता हूं। मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, लेकिन मोदी जी का समर्थन करता हूं कि भ्रष्टाचारियों को तो उन्होंने मिटाया। पूरे देश में घूम घूम के जितने भी भ्रष्टाचारी थे उन्होंने अपने वॉशिंग मशीन में डाला और अपने पार्टी में ले लिया। सारे भ्रष्टाचारी अपने पार्टी में लेकर भ्रष्टाचारियों को उन्होंने मिटा दिया। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार है। और रही बात जो 2 करोड़ युवाओं के रोजगार की बात थी, किसानों की बात थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, ऐसे हजारों जो मुद्दे तो खत्म कर दिए उन्होंने। मैडम, अगर सत्ता और शासन के दुरुपयोग की बात करते हैं ये लोग, तो आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। सुनील नामदेव जो पत्रकार थे, उनके ऊपर किस प्रकार 2-2, 3-3 बार झूठा अपराध, गांजा, ड्रग्स का मामला फंसा के अंदर कर दिया गया। और विश्वास करिए उसमें गवाह देखिए, कांग्रेस के नेता उसमें गवाह है। मैं तो गवाहों की लिस्ट देखकर आया हूं। और ये बात करते हैं सत्ता और शासन के दुरुपयोग की। एक बार और रिएक्शन ले लेते हैं और समझते हैं कि क्या बिलासपुर का मूड है, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? तोखन साहू, बीजेपी, मोदी 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 मोदी। तो आप खुद सुन पा रहे हैं कि बिलासपुर की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है और कह रही है कि मोदी ही जीतेगा, और बिलासपुर से तोकन साहू ही जीत रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रैली की भीड़ है भाई, ये पीछे जनता है, इधर जनता इधर खड़ी है, ये जनता है। अपने बोलने की बैठ जाइए, जगह में बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए।